तो ये हम लोग घटना चक्र के बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब सब्जेक्ट में डिवीज़न। तो जियोलॉजी एंड बॉटनी दो ही पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसके बाद फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन पढ़ेंगे लिविंग क्रिएचर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखें फिजियोलॉजी, ईडेफोलॉजी। ईडेफोलॉजी मीन्स concerned with soil on living things, influence of soil on living things, edephology. इसके बाद जेरंटोलॉजी, एजिंग, इथनोलॉजी, नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजी, फोकस ऑन बिहेवियर ऑन अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है। बायोनिक्स, एप्लीकेशन बायोलॉजिकल मेथड। बायोनॉमिक्स में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू द इन्वायरमेंट, बायोनॉमिक्स। बायोनॉमी, लॉ ऑफ लाइफ। बायोमेट्री, बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फ्रेनोलॉजी में क्रेनियम का स्टडी करते हैं। मेंटोलॉजी में एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर, ठीक है। पेलनोलॉजी मतलब ग्रेन्स। अच्छा, ऑन्को, कैंसर, ठीक है। टेराटोलॉजी है ना। कंजेनिटल। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी, बोन्स स्केलेटन। कॉन्ट्रियो मतलब कार्टिलेज। स्क्रोलॉजी, ब्लड सेरम। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट, है ना। इटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स। मालाकोलॉजी, इनवर्टिब्रेट, स्टडी विथ मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। इचिवरस, फिश। हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल। सर्पेटोलॉजी, स्नैक्स। सर्पे स्नैक्स, है ना। ट्रॉफोलॉजी, न्यूट्रिशन। देखो ये ट्रॉफोलॉजी मतलब ट्रॉफ्स। इसके बाद है हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी। फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी में फंगस और फाइकोलॉजी में अलगी, ठीक है। सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट। यहाँ पे ओलिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हेलीकल्चर, स्नेल फार्मिंग। देन विटिकल्चर, ग्रेप्स, मेरीकल्चर, मेरीन ऑर्गेनिज्म, मोरिकल्चर, मलबरी, सिल्क। एरोपोनिक्स विदाउट सॉइल, ठीक है। एरोकल्चर मतलब सॉइल भी नहीं तो वाटर भी नहीं। हाइड्रोपोनिक्स मतलब वाटर में ही सब कुछ। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, इतना है इसमें। नॉन लिविंग मैटर से स्टार्ट हुआ था लाइफ, ठीक है। इनऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स, ये सारे थे H2O, नाइट्रोजन, दिस दैट। फिर मिलर 53 में देन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, फंडामेंटल प्रिजम्पशन है ना। लेमार्क में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म है ना। म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो एंड वेरिस, वेरी ह्यूग म्यूटन, मटन खा लिया था बहुत ज़्यादा, ह्यूज खा लिया था मटन, म्यूटेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का डार्विन, इनहेरिटेंस लेमार्क। थ्योरी ऑफ लेमार्क देखते हैं, इसमें यही सारी बातें कही थी कि फेमस बुक है फिलोसॉफिक जियोलॉजी। इसी में इन्होंने बताया कि इनर वांट हो जाता है। एग्जाम्पल्स लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, aquatic bird, they had to go to water due to lack of food, then some structure web, ठीक है, develop wings for fly gradually reduced। ये सारी चीज़ें लेमार्क है। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन है डार्विनिज्म का, इसी में उसने बताया था ऑकरेंस ऑफ वेरिएशन है ना, यूनिवर्सल ऑकरेंस, ओवर प्रोडक्शन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, न्यू डार्विनिज्म आया है ना। जॉर्ज मेंडेल्स जेनेटिक थ्योरी आ गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी फिशर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो एंड ब्रिटेन में ह्यूगो वेरी ह्यूगो। साइलेंट फीचर्स, ठीक है।